नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे आपको प्रश्न सीधे सीधे टेट, सीटेट, यूपीएसआई, एसएससी के एग्जामों में मिल जाएंगे। मैंने इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अनुपयोगी तथ्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो चार्टर एक्ट 1813 ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई। दोस्तों, 1813 में जो चार्टर एक्ट आया उसकी सबसे बड़ी जो है खासियत थी, उसमें ये हुआ कि ईसाई मिशनरियों को इसमें भारत में प्रचार की अनुमति दी गई। वो भी इसलिए ताकि इंग्लिश का प्रचार प्रसार किया जा सके, क्योंकि अब जो था कंपनी का शासन वो विस्तृत हो चुका था और कहीं ना कहीं उनको अपने शासन में भारतीयों की भी सहभागिता चाहिए थी। तो ये कब संभव थी? जब वो उनकी भाषा को में काम कर सकें, समझ सकें। इसके लिए ईसाई मिशनरियों को प्रचार की अनुमति दे दी गई। हर साल 1 लाख भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। दोस्तों, वही बात कि जब भारतीय जो है शिक्षित होंगे तभी उनके लिए काम कर पाएंगे, क्योंकि जो काम गंवार लोग तो मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन जो उनके बाकी डॉक्यूमेंट्री काम थे वो कौन कर पाएगा। तो ये कोई भारतीय पर एहसान नहीं था कि 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। सोचिए, 1813 में 1 लाख रुपए हर साल खर्च करने का प्रावधान किया गया। एक बड़ी रकम थी उस समय। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार को छोड़कर कंपनी, देखिए, शासन का भी काम करती थी और व्यापार का भी काम करती थी। तो 1813 में इसके व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया। सिर्फ दो चीजों को छोड़कर, चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार था और चाय पर, यानी चाय का जो व्यापार होगा वो कंपनी करेगी और चाइना के साथ जो भी ट्रेड होगा वो कंपनी करेगी। भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया गया। टैक्स भुगतान न करने पर दंड की भी व्यवस्था थी। जो हमारे भारतीय थे, जो स्थानीय सरकार थी, उसमें उनको भी कुछ अधिकार दिए गए। भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो संवैधानिक स्थिति है भारत के संबंध में अंग्रेजों की, वो किस एक्ट के थ्रू हुआ? तो वो 1813 चार्टर एक्ट में हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि ईसाई मिशनरियों की जो है भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति और हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया और व्यापारिक एकाधिकार, ये तीनों आपको रटे होने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट में कर दीजिए। नमस्कार।